नमस्कार दोस्तों, सभी पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स का मैं एक बार फिर से आपके अपने पसंदीदा यूट्यूब न्यूज़ चैनल पर हार्दिक स्वागत करती हूं। दोस्तों, आज हम विस्तार से जानेंगे किस प्रकार जो कल DESW के द्वारा फाइनल पेंशन रिवीजन टेबल जारी की गई है, उसके अंतर्गत आपकी पेंशन रिवीजन टेबल जो जारी हुई है उसमें आपकी कितनी पेंशन बढ़ी है, कितनी पेंशन घटी है, किसे फ़ायदा हुआ है, किसे नुकसान हुआ है और किस आधार पर कैलकुलेशन हुई है। तो दोस्तों, वीडियो में एंड तक जरूर बने रहें और अगर आपने पहली बार चैनल पर विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को जरूर से दबा लें, जिससे कि आपको आने वाली सभी लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके फ़ोन पर ही प्राप्त हो सके। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के सीधा आते हैं हम अपडेट पर। ये है आपकी रैंक्स, आपकी क्वालिफाइंग ईयर ऑफ सर्विस, आपकी OROP 1 पेंशन, OROP 2 पेंशन और आपका इंक्रीजमेंट। तो दोस्तों, इसमें हम विस्तार से जानेंगे। सभी पेंशनर्स एक बार वीडियो को लाइक जरूर से कर दें। दोस्तों, सिपाही रैंक की अगर हम देखें, 17 साल सर्विस में 17,130 से बढ़कर पेंशन हुई 18,807, 1,677 रुपये की बढ़ोतरी। उसके बाद नैक रैंक 18 साल सर्विस 18,427 से बढ़कर पेंशन हुई 20,307, यानी 1,880 रुपये की यहाँ पर बढ़ोतरी। उसके बाद हवलदार रैंक की अगर हम देखें, 24 साल सर्विस 20,067 से बढ़कर पेंशन हुई 22,000 समथिंग, जो 200 यहाँ पर समथिंग, मतलब कि ये कहने का है कि थोड़ी बहुत या जो भी है उसमें थोड़ी इंक्रीजमेंट यहाँ पर दिखी। लेकिन जब हमने इसे डीप एनालाइजिंग में देखा और रैंक्स पर हम गए तो हमने कुछ एक डाटा यहाँ पर कलेक्ट किया है टेबल से, जिसमें पेंशन बिल्कुल भी नहीं बढ़ रही है। उसके बारे में हम जानेंगे, क्योंकि इन पेंशनर्स को तो OROP 2 का कोई लाभ मिला ही नहीं है। जिसमें सबसे पहले हम बात करते हैं नायब सूबेदार रैंक, 26 साल सर्विस 26,741 इनकी OROP 1 पेंशन है। OROP 2 पेंशन हुई 24,825, जी हाँ, यानी कि 1916 1916 रुपये घट गए हैं। घट गए का मतलब ये है कि बढ़े नहीं हैं, क्योंकि ये आपकी प्रोटेक्टेड पेंशन है, इसमें से कुछ नहीं घटेगा। लेकिन आपको पेंशन डिवीजन में कुछ नहीं मिला है, कुछ भी आपकी बढ़ोतरी नहीं हुई है, वो यहाँ पर मतलब है इसका। उसके बाद सूबेदार रैंक हो गया, 28 साल सर्विस 31,529 से पेंशन 29,700, यहाँ पर भी घट गई। घटने का मतलब आप समझते रहिए कि बढ़ी नहीं है, प्रोटेक्टेड आपकी पेंशन इतनी ही रह गई है। सूबेदार मेजर 30 साल 33,526 31,625। ऑनरी लेफ्टिनेंट 28 से 32 जो क्वालिफाइंग ईयर ऑफ सर्विस है उसके अंतर्गत 41,352 से 41,200। सीधे तौर पर आप देखिए, पेंशन बढ़ी नहीं है, घटी भी हालांकि नहीं है, क्योंकि ये आपकी प्रोटेक्टेड पेंशन है। लेकिन अगर हम सही मायने में देखें तो सरकार से जवाब मांगे कि इन पेंशनर्स को OROP 2 लाभार्थी जो रखे गए हैं, इनको लाभ आखिर क्या हुआ है, क्योंकि कहीं पर भी कोई 1 रुपये का भी लाभ इस रिवीजन से तो इन पेंशन धारकों को नहीं हुआ है। इसलिए हमारे पेंशन धारक काफ़ी कन्फ्यूज हैं। कुछ एक पेंशनर्स के कमेंट्स आ रहे थे कि हमारी पेंशन घट तो नहीं जाएगी। तो दोस्तों, घटेगी तो नहीं, लेकिन आपको बढ़ोतरी भी नहीं मिलेगी। ये रिवीजन होने के बाद भी आपको आपकी पेंशन पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। हालांकि कुछ एक पेंशन की थोड़ी बहुत बढ़ रही है, नामात्र ही सही, लेकिन बढ़ रही है पेंशन। आपकी कुछ एक रैंक्स की तो बिल्कुल ही माइनस में जा रही है, मतलब कि पेंशन बिल्कुल नहीं बढ़ रही है, ये पेंशन ही आपको मिलती रहेगी। तो दोस्तों, ये पेंशन रिवीजन टेबल किस आधार पर जारी की गई है, इसकी डीप एनालाइजिंग के बाद हम आपसे फिर से जुड़ेंगे। लेकिन फिलहाल हमने कुछ एक डाटा कलेक्ट करके आपको दिखाया किस प्रकार से पेंशन धारकों की बिल्कुल भी पेंशन इसमें नहीं बढ़ी है। तो हम और जो हमारे पेंशनर्स हैं, आप सभी बिल्कुल इस पेंशन डिवीजन टेबल से खुश नहीं हैं, क्योंकि ये PIB की जो रिपोर्ट थी उससे भी काफ़ी ही अलग पेंशन टेबल इन्होंने जारी की है। तो आपकी इसके बारे में क्या राय है, वो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताएं दोस्तों। और अगर आप इससे संतुष्ट हैं या नहीं, येस और नो में हमें ज़रूर से टाइप करके बताएं। तो दोस्तों, आगे इस पर जो भी ऑफिशियल अपडेट या डीप एनालाइजिंग के बाद कुछ और निकल कर आता है तो हम आपके साथ जुड़ेंगे, शेयर करेंगे। तब तक के लिए सभी पेंशनर्स, फैमिली पेंशनर्स को जय हिंद, जय भारत।